हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। दोस्तों, एसएससी जीडी की फॉर्म फिलिंग की डेट समाप्त हो गई है, तो आपकी तैयारी कैसे चल रही है? आज हम एक प्रैक्टिस सेट करेंगे दोस्तों, हिंदी का। ठीक है जी, ये आपका प्रैक्टिस सेट 7 है दोस्तों। ड्यूरेशन 12 मिनट की है। 40 मैक्सिमम मार्क्स हैं आपके। एक एक जो राइट आंसर होगा उसके 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और कटेंगे आपके कितने, 1/4 कटेगा। ठीक है, तो हम टेस्ट शुरू करते हैं दोस्तों। ठीक है, एग्री एंड कंटिन्यू। आप भी साथ साथ जवाब देते रहना और लास्ट में देखेंगे कितने सही रहे हमारे। तो हमने शुरू कर दिया है। पहला है, अनंत किसका पर्यायवाची होता है? ठीक है, अनंत यानी जिसका कोई अंत ना हो, तो आकाश का कोई अंत नहीं होता है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भाववाचक संज्ञा शब्द का उदाहरण नहीं है? तो अच्छाई में भाव है दोस्तों, बीमारी में भी भाव है, मिठास में भी भाव है, लेकिन सभा में कोई भाव नहीं है। ठीक है, तो ये जो है आपका, वो सभा भाववाचक संज्ञा शब्द का उदाहरण नहीं होगा। अगला है, निम्नलिखित में भारी अर्थ को प्रकट करने वाला शब्द कौन है? तो ऐसा शब्द जो भारी अर्थ को प्रकट करता है, तो वह आपका गुरु है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को छांटिए। ठीक है, अनेक मजदूरों ने हड़ताल की, अनेक कर्मचारी कार्यालय में थे, गीतों की एक पुस्तक लाओ, एक गीतों की पुस्तक लाओ। ठीक है, तो एक गीतों की पुस्तक लाओ, ये थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, तो यह आपका गलत हो जाएगा। अगला है, शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? शब्द और विलोम, तो विश्लेषण और विवेचन कोई विलोम नहीं, एकदम समानार्थी जैसे लग रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लगा लेते हैं, बाद में हम आंसर देख लेंगे कि कैसा है। ठीक है, अगला है, संदिग्ध का पर्यायवाची शब्द निम्न में से है? तो संदिग्ध यानी जिस पे कोई संशय हो, या फिर आप भ्रामक भी कह सकते हैं उसको। ठीक है, अगला है, शीघ्र प्रसन्न होने वाला, जो जल्दी ही प्रसन्न हो जाता है, उसे आशुतोष कहा जाता है। अगला है, इस गीत की दो चार डॉट डॉट सुना दो। क्या सुना दो? कड़ियाँ, लड़ियाँ, मात्राएं, रचनाएं। तो कड़ियाँ यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भऊ का अनेकार्थी नहीं है? ठीक है, तो भऊ का अनेकार्थी जो सर्प है वो नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी लोकोक्ति है जो प्रचलित रूप से पहचानी जाती है? तो यह है, जड़ काटते नहाना और पानी पीते सोना, जड़ काटते खाना और पानी पीते रहना, जड़ काटते जाना और पानी देते रहना। ठीक है, तो यही आपका एक सही लग रहा है। अगला है, निम्नलिखित वाक्य, थोड़ा मैं स्पीड बढ़ाता हूँ वरना पेपर जल्दी एंड नहीं हो पाएगा। ठीक है, दिल्ली में 4 गिरफ्तारियां हुई और आतंकवादियों को कुत्तों की तरह घसीटा गया। तो 4 गिरफ्तारी होना चाहिए, गिरफ्तारियां नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला है, कलेजा ठंडा होना, इसका मतलब संतोष होना। ठीक है, कलेजा ठंडा होना, बाद में देख लेंगे सही है गलत है। इनमें से शुद्ध वर्तनी का रूप क्या है? तो निर्झरणीय जो है वो आपकी शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, निर्झरणीय नहीं हो सकता, निर्झरणीय नहीं हो सकता। ठीक है, अगला है, जिसका वर्णन ना किया जा सके तो वह अवर्णनीय है। ठीक है, जिसका वर्णन ना किया जा सके। ममता सितार बजा रही है, इस वाक्य में क्या होगा? इसमें कर्म कारक होगा, क्योंकि ममता का जो प्रधान है वो कर्म पे पड़ रहा है कि वो सितार बजा रही है। ठीक है, अगला है, भ्रष्टाचार पर चर्चाएं आम आम है दुनिया के भ्रष्टों की डॉट डॉट में। तो किसमें? सूची में, दुनिया के भ्रष्टों की सूची में हम भारतीयों का स्थान दिन ब दिन ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। हम इतने भ्रष्ट कैसे हो गए? एक दो दिन में ऐसा नहीं हुआ होगा, कम से कम 4-5 दशक का काम है यह। इसकी जड़ें गरीबी या सामाजिक आर्थिक स्तरों में बढ़ते भेद या वैश्वीकरण की होड़ में ढूंढना बेमानी है। यह जड़ें नहीं केवल बहाने हैं। इसकी शुरुआत सामाजिक जीवन में छोटी छोटी बेईमानियों से हुई होगी, और उससे भी पहले परिवार में छोटे छोटे झूठों से। पता नहीं कब और कहाँ से हमारा विश्वास इस बात पर बना कि अगर किसी की भलाई के लिए बोला जाए तो वह झूठ झूठ नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि झूठ झूठ ना हो, और यह भी कैसे होगा कि झूठ से किसी का भला हो? किसी एक के हित को ध्यान में रखकर कुछ कहा जाए तो वह झूठ से भी कई गुना बड़ी बेईमानी होगी। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। ठीक है, हमारी जिंदगियों में यही हुआ है।
यही हुआ भी है। एक के पीछे एक झूठ और बेईमानियों की डॉट डॉट बनती चली गई। क्या बनती चली गई? कतार बनती चली गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 20 प्रश्न समाप्त हो गए हैं। अब हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि कितने सवाल हमारे सही हुए, क्या गलत हुए, किसी में हमने ज़्यादा टाइम तो नहीं लगाया। ठीक है, और क्या कट ऑफ रही। ठीक है, तो हम देखते हैं और हमारे सारे सवाल सही हैं। ठीक है, मैंने इसमें और भी अटेम्प्ट दिए हैं। जैसे मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था, ठीक है, तो पहले अटेम्प्ट में मेरे थे 28.75। ठीक है, दूसरा अटेम्प्ट दिया, दूसरे अटेम्प्ट में मेरे थे 40। ठीक है, और ये बीच के दो अटेम्प्ट तो ऐसे ही थे क्योंकि इसमें मैंने अटेम्प्ट शुरू किया और फिर मैं बैक आ गया था, तो ये पेपर दिए नहीं, फिर मैंने अभी फिफ्थ दिया था। ठीक है, आपके लिए। तो इसमें आप क्या बोलते हैं, 40 में से 40 देख सकते हैं। ये जनरल की कट जनरल के हैं। अगर यहाँ पे कट ऑफ भी लिखा है आपकी 26 से 28 जनरल की। ठीक है, अगर आप एससी की देख सकते हैं 22 से 24 है। ठीक है, एसटी की देख सकते हैं। ठीक है, ओबीसी की देख सकते हैं 24 से 26। तो मैं जनरल का हूँ तो मैंने जनरल ही रखा है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसे ही हम और भी प्रैक्टिस सेट करेंगे, जीके के प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट करेंगे, तो आप उसमें बने रहिएगा। नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और नया साल आपको मुबारक हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।